Students, today we will read the second poem, Wind, from Beehive book. This poem is written by सुब्रमण्यम भारती. सुब्रमण्यम भारती ने इस पोएम को तमिल लैंग्वेज में लिखा था, बट ए के रामानुजन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. इससे पहले तो ये जिसके जो वर्ड मीनिंग है इनको मैं डिस्कस कर देती हूँ. फर्स्ट है पॉकिंग फन, मीन्स मेकिंग फन ऑफ. नेक्स्ट है रेफ्टर्स, मीन्स स्लोपिंग बीम्स सपोर्टिंग ए रूफ. एक रूफ को, एक छत को सपोर्ट करने के लिए जिन बीम का यूज किया जाता है उसको रेफ्टर्स कहा जाता है. विनो, ब्लो ग्रेन फ्री टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट. होता है ना कि ग्रेन में से जो एक्स्ट्रा जो चीज़ होती है उसको निकालने के लिए जिस चीज़ का यूज किया जाता है उसको शाफ्ट कहा जाता है. सो पोइम पढ़ने से पहले मैं इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि इस पोइम में है ना, ये विंड को टू टाइप से लिया गया है. इसका डिस्ट्रक्टिव फॉर्म लिया गया है और कंस्ट्रक्टिव फॉर्म. डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में पोइम को बताया गया है कि ये किस तरह से किसी चीज़ को बिगाड़ देती है, डिस्ट्रक्ट कर देती है, ख़त्म कर देती है. और कुछ चीज़ों में इसके पॉजिटिव भी कि किस किस चीज़ों को कंस्ट्रक्टिव करती है, उन चीज़ों को बना देती है. सो लेट्स स्टार्ट द पोइम. विंड कम सॉफ्टली. विंड है वो बहुत ही सॉफ्टली आती है. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. विंडो को कहा गया है शटर्स द विंडोज, कि विंड तुम बहुत ही सॉफ्टली आओ, धीरे से आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज. विंडो के शटर है उनको ब्रेक मत करना, तोड़ मत देना. डोंट स्कैटर्स द पेपर्स. और जब विंड आती है तो पेपर को भी फैला देती. तो विंड तुम इतनी सॉफ्टली आना कि ना तो तुम विंडोज़ के शटर को तोड़ना, और डोंट स्कैटर्स द पेपर्स, और ना ही पेपर्स को फैला देना. तेज हवा से पेपर्स है वो उड़ जाते हैं. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. और जो सेल्फ के ऊपर बुक्स रखी है उनको भी थ्रो मत कर देना. देयर लुक What you did, you throw them all down. देखो तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया है, सब कुछ बिखेर दिया है. You tore the pages of the books. और तुमने क्या कर दिए हैं, बुक से पेजेस को टॉर कर दिया है, निकाल दिया है, फाड़ दिया है. You brought rain again. और तुम फिर से बारिश भी ले आई हो. You are very clever at poking fun at weaklings. और तुम बहुत ही क्लेवर हो. किसको बोल रहे हैं, विंड को, कि हवा तुम बहुत ही क्लेवर हो. पॉकिंग फन, मेकिंग फन. पॉकिंग फन मीन्स मेकिंग फन एट वीकलिंग्स. जो लोग वीक होते हैं तुम उनका फन बनाती हो, उनका मजाक बनाती हो, तुम इसलिए बहुत क्लेवर हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. और तुम क्या कर देती हो, जो फ्रेल मीन्स होता है वीक हाउसेस को भी क्रम्बलिंग कर देती हो, ब्रेक कर देती हो, तोड़ देती हो. क्रम्बलिंग डोर्स. और जो दरवाजे हैं उनको तोड़ देती हो. क्रम्बलिंग रैफ्टर्स. और रैफ्टर्स को तोड़ देती हो. जो बीम होते हैं, हमने अभी कीवर्ड में पढ़ा, सपोर्टिंग ए रूफ को सपोर्ट करने के लिए जो बीम लगाए जाते हैं उनको तोड़ देती हो. क्रम्बलिंग वुड. लकड़ियों को तोड़ देती हो. क्रम्बलिंग बॉडीज़. और ह्यूमन बॉडीज़ को भी तोड़ देती हो, जो बॉडी वीक होती है उसको. क्रम्बलिंग लाइव को तोड़ देती हो. क्रम्बलिंग हार्ट्स. और इवन तुम हार्ट को भी ब्रेक कर देती हो. नेक्स्ट, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. यहाँ पे विंड को गॉड कहा गया है. विनोज, यहाँ पे विंड ने क्या कर दिया है, विनोज कर दिया है. किसको, ग्रेन से शाफ को निकाल दिया है, सेपरेट कर दिया है. क्रशेस देम ऑल. और सब कुछ क्रश कर दिया है. ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम. अब यहाँ पे ही कहा किसके लिए, रीडर के लिए यूज हो रहा है. अब तक हमने जो स्टेंजा पढ़ा उसमें तो विंड के बारे में बातें हो रही थी, बट अब यहाँ पे ही रीडर है. वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, कि अब मैंने सब ये विंड के बारे में बता दिया है कि वो किस तरह से बिहेव कर रही है, कि वीक लोग हैं उनको क्रश कर दे रही है, किस तरह से डोर को क्रम्बलिंग कर रही है, हाउसेस को क्रम्बलिंग कर रही है. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. अब वो कहते हैं कि मैंने ये सब बातें कर ली है, लेकिन विंड है वो नहीं, विंड अपनी बातें नहीं मान रही है. तो
तुम लोग है, तुम्हें क्या करना होगा, बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, अपने हाउसेस को, अपने होम्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ जिससे विंड उनको नहीं क्रम्बलिंग कर सके। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और डोर है उनको बहुत अच्छे से जॉइंट करो। फर्मली मीन्स होता है बहुत मजबूती से डोर बनाओ। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और क्या करो, और बार बार अपनी बॉडी को प्रैक्टिस में लाओ। मेक द हार्ट स्टीड फर्स्ट, और अपने हार्ट को एकदम लॉयल बनाओ, फेथफुल बनाओ। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, और ऐसा करोगे तो विंड है वो एज ए फ्रेंड तुम्हारे साथ ट्रीट करेगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जब विंड है वो क्या, जब स्मॉल होती है, थोड़ी मात्रा में बहती है, तो जब वो ब्लो करती है तो वीक फायर को बुझा देती है। जैसे हल्की कोई फायर जलाते अचानक से हवा आ जाती है तो वो फायर बुझ जाती है। तो इस लाइन में यही कहा गया है कि जो विंड है वो जब बहती है तो वीक फायर को तो बुझा देती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिस्ट, लेकिन जब वो बहुत तेज बहती है तो रोर, यहाँ पे रोर बहुत तेज, जो लोइन की साउंड है उसका यूज किया गया है कि जब फायर बहुत तेज होती है और रोर्स करती है और फ्लोरिश करती है, ग्रो करती है। जब फायर बहुत तेज होती है और उस टाइम अगर विंड आ जाए तो आग को वो बहुत ज़्यादा फायर को बढ़ा देती है। देखिए दोनों लाइन को क्या मीनिंग है कि जब विंड आती है अगर फायर स्लो हो तो वो बुझ जाती है, लेकिन अगर बहुत तेज फायर हो और फिर विंड आ जाए तो वो और ज़्यादा ग्रो करने लग जाती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, इसकी फ्रेंडशिप गुड है। अगर तुम इसको अच्छे से ट्रीट करोगे तो वी प्रेज हिम एवरी डे, और तुम इसकी प्रेज करोगे। कैसे प्रेज करोगे कि जो विंड है वो अगर स्लो स्लो बहती है तो हमें बहुत अच्छी लगती है और उस टाइम हम उसकी प्रेज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस पोएम इज अंडरस्टैंड बाय यू। ओके, थैंक यू।